प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अगली खबर में भाषा वाला विवाद है। पढ़ाई लिखाई की नीति और 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर उत्तर दक्षिण वाली सियासी आग है। पिछले कई दिनों से NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर केंद्र बनाम तमिलनाडु चल रहा है। आज इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य के CM MK स्टालिन के नाम 3 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि इस चिट्ठी के बाद भी NEP के तहत पढ़ाई जाने वाली भाषा पर उत्तर दक्षिण वाला विरोध थम जाएगा। झगड़ा PM मोदी तक पहुंच चुका है। आखिर तमिलनाडु की आपत्ति क्या है और क्यों उसे केंद्र की शिक्षा नीति पसंद नहीं आ रही है? धर्मेंद्र प्रधान ने स्टालिन को क्या सलाह दी है? ये सब सिलसिलेवार तरीके से सरल शब्दों में आइए समझते हैं। इस विवाद में लेटेस्ट अपडेट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने विस्तार से स्टालिन को शिक्षा नीति की जानकारी दी है। तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति का जिक्र किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर छात्र हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उन्हें लाभ होगा। किसी राज्य का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अदूरदर्शी दृष्टि से देखना सही नहीं है। राजनीतिक नैरेटिव बनाए रखने के लिए धमकियों का उपयोग पूरी तरह अनुचित है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि NEP में किसी राज्य पर भाषा थोपने जैसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल संस्कृति और भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा नीति पर यह आग पिछले हफ्ते से भड़की हुई है। हुआ ये कि 20 फरवरी को स्टालिन ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें समग्र शिक्षा फंड के तहत राज्य को 2152 करोड़ जारी करने की मांग की और ये कहा कि इसे NEP को लागू करने से ना जोड़ा जाए। स्टालिन के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया है कि जब तक तमिलनाडु NEP 2020 और 3 भाषा पॉलिसी को लागू नहीं करता, तब तक फंड जारी नहीं किया जाएगा। ये पूरा विवाद धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद भड़का जो उन्होंने 15 फरवरी को वाराणसी में दिया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को संविधान के अनुसार चलना होगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कानून का हिस्सा है। इसके अगले दिन यानी 16 फरवरी को MK स्टालिन ने कहा कि हम ब्लैकमेलिंग या धमकी सहन नहीं करेंगे। अगर राज्य को शिक्षा फंड से वंचित किया गया तो केंद्र को मजबूत विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनके बेटे उदयनिधि ने 18 फरवरी को कहा कि अगर बीजेपी सरकार तमिल भावना को नहीं सुनेगी तो लैंग्वेज वॉर शुरू करने में हम नहीं हिचकेंगे। CM स्टालिन ने यही विरोध कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जताया, जिसके जवाब में आज धर्मेंद्र प्रधान ने उनको पत्र लिखा है। Friends, through social media, I came to know Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. MK Stalin, has written a letter to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. He has written the letter not in a good spirit. He has mentioned few imaginary concerns through that letters, and his letter is full of political motivation, and looking into his own political convenience, he has written that letter.